हेलो एवरीवन। आज आम से फ्रिक्शन को कंटिन्यू करवा। प्रीवियस वीडियो रे हमें बेसिक्स देखते आउ किसी इंपोर्टेंट फॉर्मूला देखते, तो कंटिन्यू करवा से वीडियो को। तार लिंक भी मुझे डिस्क्रिप्शन में देदेवी। तो माने फ्रिक्शन रो पार्ट 1 जो वीडियोटा है, तो आज देखा से कंटिन्यू करवा प्रीवियस रो। तो गोटे लास्ट गोटे क्वेश्चन माने गोटे टॉपिक देखी जो थे वेट सब मन रखिबो वेट डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, आ वेट परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल सरफेस। माने जदि भी प्लेन इंक्लाइंड हो मु सेकेंड केस कला बेलू कहबी एटा को। तो वेट डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, एटा रहला नॉर्मल जिंस। तापरे कौन चेंज हम फोर्स जदि पारे हॉरिजॉन्टल अप्लाई पारे ये फोर्स हॉरिजॉन्टल अप्लाई पारे और इंक्लाइंड अप्लाई पारे। तो गोटे केस देखथिले जोटी हमें इंक्लाइंड फोर्स अप्लाई करथिली। तो इंक्लाइंड फोर्स अप्लाई होची केते एंगल ले, थीटा एंगल ले। तो या केस रे हमें कैलकुलेशन करथिले कोन ये जो फोर्स केते अमाउंट रो फोर्स दरकार, ठीक अछि। तो ये जो P इक्वल्स टू हमें एटी बाहरी थिला, P रो वैल्यू हमर केते आस्थिला W sin phi डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस phi, W sin phi डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस phi। एटा कार वैल्यू आस्थिला P रो माने जो फोर्स अप्लाई करूछो केते अमाउंट रो फोर्स दरकार जदि हॉरिजॉन्टल सरफेस रु इंक्लाइंड फोर्स अप्लाई होची एट एन एंगल थीटा डिग्री, ठीक अछि। जदि हॉरिजॉन्टल थांता ताले ए वाला फोर्स अप्लाई थांता, बुझिला। तो एई केस रे कोन जेतु फोर्स ए पड़े ताले फ्रिक्शन को पड़े हबो, राइट हैंड साइड रे फ्रिक्शन जनरेट हुए। तो ताको एनालिसिस करिकि हमर बाहर थिला। तो एटा रहला जनरल फोर्स पे। जदि मिनिमम फोर्स पचारुची, जदि माने कोन जदि P मिनिमम पचारि, जदि P मिनिमम केस रे कोन हुए थीटा इक्वल्स टू फाइ हुए। जदि क्वेश्चन रे थीटा इक्वल्स टू फाइ नाही, क्वेश्चन गोटे आज करबा सॉल्व करिया क्वेश्चन इंपोर्टेंट किछि। जदि थीटा इक्वल्स टू फाइ नाही ताले हमको एई फार्मूला ही पुट करिया पड़ियो। जदि थीटा इक्वल्स टू फाइ अछि ताले हमको P मिनिमम माने मिनिमम अमाउंट रो फोर्स दरकार। ताले एडी कोन हिजिवो W ता फार्मूला हिजिवो W sin थीटा और sin फाइ, ठीक अछि। तो यदि P मिनिमम माने थीटा जल्दी फाइ से तो समान अछि, ठीक अछि। नेक्स्ट केस जीवा। तो नेक्स्ट केस हैला हमें ये जो इंक्लाइन प्लेन देखुछो एबे प्लेन टा एटा हॉरिजॉन्टल प्लेन थिला। तो एटा हला हॉरिजॉन्टल सरफेस लाइन टा, किंतु हमर जो प्लेन कंसीडर करछनी से इंक्लाइंड अछि एट एन एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक अछि। हां एटी गोटे मन रखिबो एटी फाइ कोन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फाइ हला एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा हला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये जो एंगल हला थीटा। तो एडी हमर कोन अछि एटा जो माने हमर इंक्लाइन प्लेन अल्फा एंगल करिछि का सहित हॉरिजॉन्टल सरफेस सहित, किंतु हमर कंसीडर्ड सरफेस हला इंक्लाइन, ठीक अछि। तो यार दीटा केस को देखिबा इंक्लाइन सरफेस पे। एटा हला इंक्लाइन सरफेस पे यार दीटा केस देखिबा। इंक्लाइन सरफेस रो दीटा केस देखिबा। दीटा को केस रे कोन करिवार अछि हमकु बॉडी को इक्विलिब्रियम रखिवार अछि, ठीक अछि। बॉडी को हमको इक्विलिब्रियम रखिवार अछि। इक्विलिब्रियम माने जानिथिबो इक्विलिब्रियम माने तार मूवमेंट को हमको बैलेंस करिवार अछि, ठीक अछि। तो इक्विलिब्रियम जदि रखिवार अछि, जेमति गोटे एग्जांपल भी दे दोछु। इक्विलिब्रियम माने कोन जदि एटा गोटे बॉडी रहला, जदि राइट हैंड साइड फोर्स रे जदि धर 10 न्यूटन फोर्स पड़छि ताहले जदि लेफ्ट हैंड साइड रो भी जदि 10 न्यूटन फोर्स पड़ला ताहले बॉडी इक्विलिब्रियम माने बॉडी बैलेंस रे, ठीक अछि। तो एठी भी बॉडी को हम बैलेंस रखियार अछि। तो ऑब्वियसली जदि प्लेन हमर इंक्लाइंड अछि ताले हम प्रीवियस रू पढ़िथिले कोन बॉडी रो मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन रे हुए। तो एडी यदि देखिबा हमें यार दीटा केस माने यार दीटा केस कोन हमको मिनिमम फोर्स केते बेले दरकार आ गोटे केस रे देखिबा हमें मैक्सिमम फोर्स केते बेले दरकार, ठीक अछि। मिनिमम फोर्स केते बेले दरकार और मैक्सिमम फोर्स केते बेले दरकार। तो मु ए केस रे दीटा केस एटी कहूची मिनिमम फोर्स केते बेले दरकार पड़िबो जदि बॉडी डाउनवर्ड स्लाइड करूची। जदि बॉडी डाउनवर्ड स्लाइड करूथुबो ताहले हमको मिनिमम फोर्स दरकार बॉडी को इक्विलिब्रियम रे रखिया पे, ठीक अछि। जदि बॉडी डाउनवर्ड स्लाइड करूची ताहले हमको मिनिमम फोर्स दरकार बॉडी को इक्विलिब्रियम रखिया पे। कोन पई जदि डाउनवर्ड स्लाइड कला ताहले कोन होची जदि मोशन डाउनवर्ड मोशन हला डाउनवर्ड ताहले फ्रिक्शन को पड़े जनरेट होबो अपवर्ड रे। तो अपवर्ड डायरेक्शन रे हमर कोन जनरेट हो फ्रिक्शन, ठीक अछि। एपड़ साइड रे फ्रिक्शन जनरेट हला ताहाले कोन सुविधा हबो जेहेतु फ्रिक्शन फोर्स रो डायरेक्शन रे ही अछि, फ्रिक्शन फोर्स रो डायरेक्शन रे अछि ताहाले हमको कम अमाउंट रो फोर्स अप्लाई करियो पड़ो। देखु ना फ्रिक्शन एटी अछि और फोर्स भी सेम डायरेक्शन अछि, सेति पे हमको कम अमाउंट रो फोर्स अप्लाई करियो पड़ियो जा द्वारा कि बॉडी को हमें माने बैलेंस रे इक्विलिब्रियम रे रखि परियो। सेम नेक्स्ट केस रे कोन होची नेक्स्ट केस रे मैक्सिमम फोर्स केते बेले दरकार जदि बॉडी रो मूवमेंट होची अपवर्ड डायरेक्शन माने मोशन अपवर्ड होची
जदि मोशन अपवर्ड है ताले हमको मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करिया पड़ियो तो सही केस रे पी मैक्सिमम हो जिवो तो ता केस रे कोन हबो जदि मोशन अपवर्ड ताले कोन हो जिवो फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन ठीक अछि तो इनक्लाइन केस रे कोन इन नॉर्मल केस रे हमें फास्ट एक्सिस ड्रॉ करथले तो इनक्लाइन केस रे फास्ट एक्सिस हम ड्रॉ कर रखी छी फास्ट एक्सिस ड्रॉ करिवो अकॉर्डिंग टू द बॉडी तो बॉडी ए वाला हले एक्सिस टा भी ए वाला एक्सिस टा ड्रॉ होई ठीक अछि जो डॉटेड लाइन देखै छी एक्सिस टा ए वाला ड्रॉ हला तो एक्सिस जदि ड्रॉ हला सिंपल जिनस वेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस माने जो सरफेस सहित परपेंडिकुलर और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द बॉडी सेति पे नॉर्मल रिएक्शन उपड़े किंतु वेट टा परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो वेट डाउनवर्ड आसिला तो वेट जदि एक्सिस सहित देखिवो वेट केते एंगल करिवो जेते एंगल इंक्लाइन प्लेन करथिवो सेम एंगल जदि ये अल्फा अछि तली ये अल्फा हो ठीक अछि नेक्स्ट काम कोन वेट टा को हमें रिजोल्यूशन करिवा जदि वेट टा को रिजोल्यूशन करिवा अल्फा सहित हबे को एक्सिस अछि ए जो वर्टिकल एक्सिस अछि ताले एडी कोन हे जिवा को रिजोल्यूशन कले एडी w cos अल्फा ठीक अछि w cos अल्फा और एपड साइड डायरेक्शन भी इंपोर्टेंट डाउनवर्ड जाउची माने डायरेक्शन रे भी बळे तो एपड साइड रे कोन हबो w sin अल्फा ठीक अछि एपड साइड रे हला w sin अल्फा बुझिला और फ्रिक्शन तो देखुछ राइट हैंड साइड और p हला राइट हैंड साइड बुझिला नेक्स्ट काम कोन हमें को माने जदि को हॉरिजॉन्टल सरफेस वाला यदि प्लॉट करिवा और एक्सिस को तले एटा रहला एक्सिस एटा एक्स एक्सिस एटा वाई एक्सिस तो एक्स एक्सिस रो राइट हैंड साइड रे को फोर्स पड़ी छि गोटे हला p आ गोटे हला कोन f फ्रिक्शन ठीक अछि सेही वाला तमरो y एक्स एक्सिस रो लेफ्ट हैंड साइड रे कोन पड़ी छि w sin अल्फा ये रहला w sin अल्फा ठीक अछि नेक्स्ट कोन अपवर्ड डायरेक्शन रे कोन अछि rn अछि और डाउनवर्ड डायरेक्शन रे कोन अछि w cos अल्फा बुझिला अपवर्ड डायरेक्शन रे rn अछि और डाउनवर्ड डायरेक्शन रे अछि w तमरो cos अल्फा बुझिला तो नेक्स्ट काम कोन आको जतो सॉल्व करिवा ताले एक्स एक्सिस रो फोर्स के रहला f रहला p रहला तो f p प्लस f हमें लिखि परिवा कोन w sin अल्फा राइट हैंड साइड फोर्स इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड फोर्स एडी कोन करिवो मझरे गोटे इक्वल दे दियो एडी केमती सॉल्व करा जाय मझरे गोटे इक्वल दे दबा और डायरेक्शन जोटा राइट साइड डायरेक्शन अछि ताको राइट रे रखि दियो जोटा लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन अछि ताको लेफ्ट रे रखि दियो तो राइट इक्वल्स टू लेफ्ट सेमती जो अपवर्ड डायरेक्शन अछि से अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन जो अछि डाउनवर्ड तो अप इक्वल्स टू डाउन तो ऊपर के रहला rn ऊपर रहला rn डाउनवर्ड डायरेक्शन के रहला w cos अल्फा ठीक अछि डाउनवर्ड डायरेक्शन रहला w cos अल्फा तो जेतले आको टोटल मु एबे सॉल्व करनी ताको जेतले एटा बडो हो सॉल्यूशन ताको जदी टोटल सॉल्यूशन क्वेश्चन माने सॉल्व करिया पे आसीबो ने हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करिया पड़ियो तो जेतले आको टोटल सॉल्व करिवा rn रो वैल्यू जेतले f इक्वल्स टू हमें जानि चंदी f इक्वल्स टू म्यू इनटू rn तो एबे जेतले सॉल्व करिवा ताले एडी हमर वैल्यू आसी जिवो p मिनिमम मोड लेखुची p मिनिमम रो वैल्यू आसीबो p मिनिमम इक्वल्स टू हे जिवो तमे जदी आको पूरा सॉल्व करिवो p मिनिमम इक्वल्स टू आसीबो हमर w into sin alpha minus phi w into sin alpha minus phi divided by cos phi p minimum equals to w into sin alpha minus phi divided by cos phi बुझेला एटा हला मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी माने जदी बॉडी को हमको इक्विलिब्रियम रे रखियार अछि ठीक अछि नेक्स्ट जोडा करिवा सेटा कोन मैक्सिमम केते अमाउंट रो फोर्स दरकार सेटा को कैलकुलेशन करिवा मु जेमति कहली मैक्सिमम फोर्स जदी दरकार हबो सेतोले केस रे कोन करिवो सेतोले कोन होतुवा बॉडी रो मोशन अपवर्ड डायरेक्शन रे बॉडी रो मोशन होछ ठीक अछि तो या केस रे जदी सॉल्व करिवा आकू ताले एपड साइड रहला कोन p एपड साइड रहला कोन f ठीक अछि नेक्स्ट कोन आकू रिजल्ट करिवो w cos अल्फा एपडे एडी w cos अल्फा एपटे साइड रे कोन रहबो w sin अल्फा ठीक अछि तो आको एक्सिस रे प्लॉट करिवा तो एक्सिस रे आको प्लॉट करिवा ताले कोन आसीबो एठी एपटे साइड रे फोर्स किए p आउ की अछि के एपटे साइड रे नाही अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स किए rn डाउनवर्ड फोर्स किए w cos अल्फा लेफ्ट हैंड साइड रे की अछि w sin अल्फा आउ f बुझेला तो जदि आकु सॉल्व करी कि लिखिबा ताले एडी कोन लिखि परिबा एडी हम लिखिबा p इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड रो फोर्स की राइट हैंड साइड फोर्स हला p लेफ्ट हैंड साइड रो फोर्स की f प्लस w sin अल्फा अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स की rn डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स की cos अल्फा
ठीक अच्छे। तो यहाँ रहा या जदि आम सल्व करवा ताले पी मैक्सिमम आसीजिवो पी मैक्सिमम आसीबो। तो पी मैक्सिमम रो वैल्यू हम डब्ल्यू इंटू साइन अल्फा प्लस फाइ डिवाइडेड बाय डब्ल्यू इंटू साइन अल्फा प्लस फाइ डिवाइडेड बाय कॉस फाइ बुझेगा डब्ल्यू इंटू साइन अल्फा प्लस फाइ डिवाइडेड बाय कॉस फाइ एटा आम फॉर्मूला ठीक अच्छे। तो जदि या देखिबो दीटा जिनस भितर यदि आम डिफरेन्स देखिबो ताले दीटा भितर डिफरेन्स कौन देख एठी हमर अछि कौन डब्ल्यू अल्फा माइनस फाइ अच्छी एठी अच्छी कौन अल्फा प्लस फाइ बाकी सब केस सेम अच्छी बुझेगा। यहाँ जो देख यार फॉर्मूला है कौन डब्ल्यू इंटू साइन अल्फा प्लस फाइ डिवाइडेड बाय कॉस फाइ। तो दीटा भितर डिफरेन्स कौन ये खाली माइनस अच्छी ये प्लस अच्छी। तो निजे माने जानिबो जदि साइन जीरो रो वैल्यू केते साइन जीरो रो वैल्यू है 0 साइन 90 रो वैल्यू है 1। तो जो साइन 0 रु 90 को जाए तो वैल्यू मैक्सिमम ही जाए ठीक अच्छे। तो ये भी देख अल्फा माइनस फाइ माने कौन दीटा एंगल माने जदि धर 30 डिग्री है अल्फा जदि धर मुझे गोटे एग्जांपल नौ 30 है अल्फा और फाइ है 25। तो अल्फा माइनस फाइ है केते हम 5 डिग्री। तो साइन 5 वैल्यू छोट आसो कि जदि अल्फा प्लस फाइ कर वैल्यू केते हम 30 प्लस 25 हो 55। तो साइन 55 वैल्यू बड़ हम। तो से साइन जदि बड़ ताले पी मैक्सिमम पी रो वैल्यू मैक्सिमम हम जदि साइन छोट अच्छी ताले पी मिनिमम हम। तो यही कॉन्सेप्ट को भी यूज करके जदि किसी एमसीक्यू आसिला ताको भी सॉल्व कर परिबो क्वेश्चन ठीक अच्छे। तो यहाँ रहा ओवरऑल जदि इनक्लाइन प्लेन अच्छी आउ फोर्स अप्लाई होची इन द डायरेक्शन ऑफ इनक्लाइन प्लेन रो डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई ठीक है। नेक्स्ट जीवा तो प्रीवियस केस रे जो हमें कले सेठी फोर्स जो अप्लाई होता सेटा इनक्लाइन प्लेन ऊपर ही फोर्स अप्लाई होता एपटे पी। एबे कौन देखिबा एबे फोर्स जो अप्लाई हबो ए दीटा केस रे कौन फोर्स अप्लाई हिची हॉरिजॉन्टल सरफेस सहित एटा हॉरिजॉन्टल सरफेस ना। तो फोर्स अप्लाई हिची इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस बोथ केस रे बुझला। तो ये जदि इनक्लाइन प्लेन एंगल करिची अल्फा ये जदि इनक्लाइन प्लेन अल्फा करिची ताले जो हॉरिजॉन्टल लाइन फोर्स या सहित पैरेलल रहइबो ताले एबे जदि ये जदि अल्फा ताले ये एंगल पे केते होबो अल्फा बुझला। जदि ये फोर्स टा जदि ये एंगल एठी अल्फा है ताले या सहित भी एंगल अल्फा होबो तो फोर्स टा केते एंगल करिवो इनक्लाइन प्लेन सहित अल्फा एंगल ठीक अछि। एठी एंगल है अल्फा। तो नेक्स्ट काम कौन है हमको ये सेम काम करियार अच्छी कौन सेम काम करियार अच्छी इक्विलिब्रियम बॉडी को रखियार अच्छी ठीक है। बॉडी केमती इक्विलिब्रियम रहबो माने केते अमाउंट रो फोर्स देले बॉडी इक्विलिब्रियम रहबो सेटा कैलकुलेशन करिया। तो सेम केस मिनिमम केते बेले मिनिमम हबो जदी बॉडी डाउनवर्ड मोशन करिवो ताले मिनिमम जदी बॉडी अपवर्ड मोशन करिवो ताले एटा ए केस रे ये मैक्सिमम हबो ठीक है। तो डाउनवर्ड मोशन डाउनवर्ड ताले फ्रिक्शन को पड़े अपवर्ड। नेक्स्ट काम कौन डब्ल्यू को रिजल्व कर। तो एपट साइड रे कौन हम डब्ल्यू कॉस अल्फा आउ लेफ्ट हैंड साइड रे कौन हम डब्ल्यू साइन अल्फा ठीक अच्छे। जेहेतु ये एंगल अल्फा करिछि आ सहित तो ये एक्सिस हम डब्ल्यू कॉस अल्फा ये है डब्ल्यू साइन अल्फा सेम जदि ये रिजल्व करिवो हले ये कौन हम ये है अल्फा ये है अल्फा तो ये जीवो डब्ल्यू ये रहला डब्ल्यू तो डब्ल्यू कॉस अल्फा और एपट साइड रहला डब्ल्यू साइन अल्फा। यार मोशन को पड़े अपवर्ड तो फ्रिक्शन को पड़े जनरेट हम डाउनवर्ड डायरेक्शन ठीक अच्छे। फ्रिक्शन जनरेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट काम कौन इंपोर्टेंट है पी को रिजल्व करे कौन पे ना पी एबे आम एक्सिस ऊपर नहीं आम एक्सिस कोडा एटा एक्सिस जदि पी को रिजल्व करिया ताले कौन हम ये एंगल अल्फा करिछि आ सहित ताले एडी कौन लागि जिवो पी एडी कौन हे जिवो पी cos अल्फा तापरे डाउनवर्ड डायरेक्शन एपटे कौन हे जिवो आउटवर्ड जेहेतु जाउछि ये भी आउटवर्ड तो एपटे कौन लागिवो पी sin अल्फा सेम जिनस एडी। तो एडी कौन हम पी cos अल्फा पी sin अल्फा ठीक अच्छे बुझीगला। तो यहाँ को सॉल्व करिया जदि या को जदि सॉल्व करिवा यार एक्सिस तो ये कौन अच्छी एपटे पी cos अल्फा
ଆଉ କଣ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन कौन नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में किए अच्छी पी साइन अल्फा आउ डब्ल्यू कॉस अल्फा ठीक है जी सेमती लेफ्ट हैंड साइड रे कौन अच्छी डब्ल्यू साइन अल्फा बुझेला एटा 1 एटा 2 तो 2 केस रे कौन पी तो सेम पी कॉस अल्फा राइट हैंड साइड नेक्स्ट कौन तल डाउनवर्ड डायरेक्शन जाइए किए पी साइन अल्फा आउ डब्ल्यू कॉस अल्फा बुझेला डब्ल्यू साइन अल्फा ये फ्रिक्शन ठीक अच्छे आउ अपवर्ड डायरेक्शन कौन आर एन बुझेला तो भाया सॉल्व करिवो नेक्स्ट काम कौन मझे इक्वल लगाओ लेफ्ट इक्वल्स टू राइट टॉप इक्वल्स टू बॉटम तो यदि फास्ट केस रे देखिवो फास्ट केस पे देखिवो यदि केस 1 केस रे ये कौन हम राइट हैंड साइड रो एक्स एक्सिस रे देखले फोर्स किए पी कॉस अल्फा प्लस एफ इक्वल्स टू कौन हम डब्ल्यू साइन अल्फा सेमती वाई एक्सिस देखले कौन हम आर एन इक्वल्स टू कौन हो पी साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू कॉस अल्फा ठीक अच्छे सेम सेकेंड केस को जीवा यदि सेकेंड केस को देखिवा ताले सेकेंड केस रे कौन हम राइट हैंड साइड रो फोर्स किए पी कॉस अल्फा लेफ्ट हैंड साइड रे की अच्छी फ्रिक्शन आउ डब्ल्यू साइन अल्फा सेमती वाई एक्सिस रे देखले कौन हम आर एन इक्वल्स टू कौन हम पी साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू कॉस अल्फा ठीक अच्छे तो जदि याकू फास्ट केस रो रिजॉल्व करिवो ताले या केस रे पी मिनिमम रो वैल्यू आसीबो यदि एटी रिजॉल्व करिवा ताले एटी यदि सॉल्यूशन कैलकुलेशन करिवो तो पी मिनिमम रो हमरो वैल्यू आसीबो डब्ल्यू tan अल्फा माइनस फाइ डब्ल्यू tan अल्फा माइनस फाइ मैक्सिमम केस रे आसीबो डब्ल्यू पी मैक्स जदि कैलकुलेशन हबो तो पी मैक्स इक्वल्स टू हबो डब्ल्यू tan अल्फा प्लस फाइ बुझला ये हबो डब्ल्यू tan अल्फा प्लस फाइ पी मिनिमम हबो डब्ल्यू tan अल्फा माइनस फाइ तो एठी हमें ए जो अल्फा माइनस फाइ अछि जदि एटा डिसाइड हबो एटा फाइ माइनस अल्फा भी ही पारे माने डब्ल्यू फाइ माइनस अल्फा ही पारे तो एटा कहा ऊपर डिपेंड करे जदि अल्फा माइनस फाइ करिवो ताले अल्फा इज ग्रेटर देन फाइ जदि फाइ माइनस अल्फा करिवो ताले फाइ इज ग्रेटर देन अल्फा ठीक अछि नेगेटिव आसे दरकार नै तो खाली चेंज करियर अछि बुझिला तो ए दुटा फार्मूला इंपोर्टेंट गोटे हला डब्ल्यू tan अल्फा माइनस फाइ गोटे हला डब्ल्यू tan अल्फा प्लस फाइ मिनिमम पाई माइनस और मैक्सिमम पाई प्लस प्रीवियस केस रे ए दिनस डाइटला ठीक अछि तो एतिक रहला ओवरऑल जेतिकी टॉपिक माने जो इंपोर्टेंट जेतिकी टॉपिक्स थिला तो नेक्स्ट किछि प्रॉब्लम्स करिवा ए फ्रिक्शन ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन हला ए फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव ए ब्लॉक ऑफ मास 20 kg on a rough horizontal surface calculate the coefficient of friction and angle of friction बुझिला तो फोर्स देछि केते फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव ए ब्लॉक ओवर ऑफ मास 20 kg on a rough horizontal surface बुझिला तो मास देला क्वेश्चन देला कोन मास देछि केते 20 kg ठीक अछि और फोर्स देला केते 98 न्यूटन तो हमें गोटे पढ़ी मु तुमको कही कौन लिमिटिंग फ्रिक्शन रे कौन हुए मैक्सिमम फ्रिक्शन केते जनरेट हुए जेतिकी फ्रिक्शन माने जेतिकी अमाउंट फोर्स रे बॉडी मूव माने मैक्सिमम जेतिकी रेजिस्टेंस देखौथुबो तो एडी कौन कहला 98 न्यूटन फोर्स रे बॉडी एबल होची मूव करिया पे तो ये जोटा फोर्स जोटा सेटा ही आ केस रे फ्रिक्शन हबो कम पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस सेटा ही तो एटा को मु पी लिखुची फोर्स को एटा हला एफ हला फ्रिक्शन तो एफ भी 98 न्यूटन हबो ठीक अछि तो हमें जानि चंदी कोन जदी एटी गोटे बॉडी रहिला ताले डाउनवर्ड डायरेक्शन किए डब्ल्यू तो जदी पी राइट हैंड साइड अप्लाई होउची ताले जदी बॉडी मूव करूची ता माने कोन
मैक्सिमम फ्रिक्शन केते जेतिकी अमाउंट रो फोर्स रे बॉडी मूव कला तो केते अमाउंट रो फोर्स रे बॉडी मूव कला 98 रे तो सेटा ही हम पय फ्रिक्शन हबो W डाउनवर्ड RN अपवर्ड तो जदी याको देखिबो तो एडी कोन हे जिवो W इक्वल्स टू केते हबो RN तो W एडी केते मास देइची तो M into G जणा छी तो मास देइची 20 और जीरो वैल्यू देइची क्वेश्चन है 9.8 तो 20 into 9.8 ठीक है जी तो ये जो 20 into 9.8 है हमरो बाहर जीवो कार वैल्यू W रो वैल्यू तो ये आसीबो 196 न्यूटन ठीक है जी तो मते पचारि छी कोन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रो फार्मूला कोन म्यू इक्वल्स टू कोन F/Rn तो F अछि मो पाखरे F रो वैल्यू केते 98 Rn रो वैल्यू केते 196 तो जानि परथबो 98/196 माने 0.5 ठीक है जी 98/196 जदि करिवो 0.5 बाहरिवो बुझिला और हाफ बाहरिवो नेक्स्ट कोन पचार छी एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो हम जानि चंदी म्यू इज इक्वल्स टू tan phi तो phi इज इक्वल्स टू केते हिजबो tan इनवर्स म्यू माने tan इनवर्स हाफ तो यार वैल्यू बाहरिवो जदि tan इनवर्स करिवो 0.5 रो ताले तार वैल्यू आस जीवो तमरो 26.56 डिग्री बुझिला तो डाला फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हला ए बॉडी ऑफ वेट इज लाइंग संगे संगे जदि सॉल्व करिवो बॉडी ऑफ वेट दे देला W दे देला 300 न्यूटन इज लाइंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 तो म्यू इज इक्वल्स टू केते हबो 0.3 फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स तो पचारिछि कोन संगे संगे साइड रे लिखियो तो मैग्नीट्यूड केते माने फोर्स पचारिछि तो F इक्वल्स टू पचारिछि और हम केस रे P लिखुछन्ती फ्रिक्शन है तो P पचारिछि व्हिच कैन मूव द बॉडी व्हाइल एक्टिंग एट एन एंगल 25 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल तो फोर्स एटी भलार बुझो व्हिच कैन मूव द बॉडी व्हाइल एक्टिंग एट एन एंगल 25 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल तो फोर्स एटी कोन एक्टिंग करूची फोर्स तमर हॉरिजॉन्टल सहित केते डिग्री रे एक्ट करूची 25 डिग्री रे बुझिला तो एटी रहला फोर्स तो एटा को केस जो हमें करथिले जदी इंक्लाइन फोर्स अछि ताले हम फार्मूला कोन थिला P इक्वल्स टू W sin phi डिवाइडेड बाय तमरो फार्मूला थिला cos थीटा माइनस phi बुझिला जदी एटा एटी पुट कर दियो तो एटी W रो वैल्यू अछि phi हमें कैलकुलेशन करि परिबा थीटा केते थीटा माने कोन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो थीटा एडी केते 25 डिग्री तो म्यू जदी देइची ताले हमें जानछन्ती कोन tan phi इक्वल्स टू केते 0.3 तो तमे यदि phi रो वैल्यू कैलकुलेशन करिवो tan इनवर्स 0.3 करो तो 16.7 समथिंग आसीबो ठीक है 16 पॉइंट जदी अराउंड देखिबो तो कैलकुलेटर एग्जाम रे अलाउज तो 16.5 रो वैल्यू 16.7 समथिंग आसीबो तो एटी पुट कर दियो सब गुडा W रो वैल्यू अछि तो 300 into sin phi 300 into sin 16.7 डिवाइडेड बाय cos थीटा रहला 25 minus 16.7 ठीक है जी तो एटा तो सॉल्व करिवो हमरो आंसर पाई जिवो तो जदी सॉल्व कलो एटा को बाहरिवो तो एटा आसीबो 87.12 समथिंग न्यूटन ठीक है जी तो एटा रहला दीटा क्वेश्चन नेक्स्ट बा थर्ड क्वेश्चन को तो थर्ड क्वेश्चन अछि कोन से देजी कोन a body of weight 500 newton is placed on a horizontal plane ठीक है जी body placed अछि horizontal plane ऊपर pull of 200 newton applied at an angle of 60 degree with the horizontal just makes the body to slide find the normal reaction in mu ठीक है जी तो एटी पचार छी कोन a body of weight 500 newton is placed on a horizontal plane तो बॉडी रो वेट देला यदि क्वेश्चन देखिबो ताले एटी देइची कोन बॉडी रो वेट देइची केते बॉडी रो वेट हैला तमरो 500 न्यूटन नेक्स्ट कोन कहिची कोन बॉडी प्लेस्ड अछि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर बॉडी प्लेस्ड अछि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर ए पुल ऑफ 200 न्यूटन तो पुल केते अप्लाई छि 200 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन तो ये जो पुल अप्लाई छि ये केते डिग्री रे अप्लाई छि 60 डिग्री रे ठीक अछि तो पचारि छि कोन म्यू पचारि छि माने आरएन पचारि छि आउ म्यू पचारि छि बुझिला तो पी रो वैल्यू दे दी छि हमको p इज इक्वल्स टू केते तुमरो p रो वैल्यू दे देला
200 न्यूटन। तो थीटा भी देइछि 60 डिग्री। तो P इज इक्वल्स टू हमें कौन लिखि परिबो? P इज इक्वल्स टू लिखथिले कोन W sin phi डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस phi। जदि एटा एडी पुट करिवो ताले टिके डिफिकल्ट हबो कैलकुलेशन पय। तो सेति पय कोन करो रिजॉल्व करो को एटा को। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की W, अपवर्ड डायरेक्शन की Rn, एपटे लागिवो कोन P cos 60 डिग्री, ऊपर साइड लागिवो कि P sin 60 डिग्री और फ्रिक्शन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक अछि। जदि याको रिजॉल्व करबा ने को सॉल्यूशन जदि कैलकुलेशन करबो राइट हैंड साइड जदि x एक्सिस रे देखिबो तो x केते हबो इक्वल लगाओ P cos 60 डिग्री इक्वल्स टू केते हिजिबो f। तो f इक्वल्स टू केते हबो P रो वैल्यू अछि 200 cos 60 माने cos 60 रो वैल्यू हला 1/2। तो एटा 100 न्यूटन। ठीक अछि। नेक्स्ट कोन नेक्स्ट जदि y एक्सिस रे सॉल्व करियो x एक्सिस पे जदि y एक्सिस रे देखिबो ताले केते अछि अपवर्ड अछि Rn प्लस P sin 30 P sin थीटा P रो वैल्यू अछि तो 200 sin 60 डिग्री इक्वल्स टू W। बुझिला। तो एटी Rn बाहरी जीवो Rn इक्वल्स टू कोन लिखिबो W रो वैल्यू अछि म पाखरे 500 माइनस 200 sin 60 डिग्री। बुझिला। तो f पाई गलो Rn पाई गलो पचार थिला कोन Rn पचार थिला और म्यू पचार छी तो म्यू इज इक्वल्स टू केते f बाय Rn। बुझिला। तो एबळे सॉल्व करियार अछि। एटा को जदि एटा को रिजॉल्व करिके सॉल्व करिवो ताले एटा जल्दी होबो। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन। तो W दे दीची हमु क्वेश्चन रे W के देला W इक्वल्स टू दे देला 500 न्यूटन इज लाइंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये डायग्राम भी दे दीची। तो ये देला कोन लाइंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट एन एंगल 25 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल माने एटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जोटा देखु जोटा 25 डिग्री। नेक्स्ट इट इज सपोर्टेड बाय एन एफर्ट P पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। तो एटा जोटा हम जो केस थिला इंक्लाइन फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन वाला सेटा थिला डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P। तो हमरो जतो सॉल्व करथिले P मिनिमम बाहरी थिला P मिनिमम रो वैल्यू हमरो केते थिला W sin अल्फा माइनस phi डिवाइडेड बाय sin डिवाइडेड बाय cos phi। तो एटा पुट कर दियो एटी अल्फा W रो वैल्यू दे दीची अल्फा केते होबो अल्फा माने कोन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो 25 डिग्री हला अल्फा इक्वल्स टू 25 डिग्री आउ कोन देची फाई दे दीची फाई रो वैल्यू केते 20 डिग्री। बुझिला। तो फाई रो वैल्यू भी क्वेश्चन में दे दीची एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी दे दीची तो फाई इक्वल्स टू 20 डिग्री। ठीक अछि। सो गुडा एडी पुट कर दबो W * sin अल्फा माइनस 5 डिवाइडेड बाय cos phi एटा P मिनिमम रो वैल्यू जदि P मैक्सिमम करबो हले P मैक्सिमम इक्वल्स टू कोन हे जिवो W sin अल्फा प्लस phi खाली अल्फा प्लस phi डिवाइडेड बाय cos phi। बुझिला। W sin अल्फा प्लस phi डिवाइडेड बाय cos phi ए जगह रे खाली P मैक्सिमम पाई हेले इटी खाली प्लस पुट करियर अछि। ठीक अछि। तो एटा सॉल्व हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा an object of weight 100 newton is kept in position on a plane inclined 30 degree to the horizontal by a horizontally applied force। तो कौन कही ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 100 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट रो वेट है तो वेट दे दीची 100 न्यूटन। ठीक अछि। केप्ट ऑन ए पोजीशन इंक्लाइन 30 डिग्री माने इंक्लाइन प्लेन रे अछि ऑब्जेक्ट और फोर्स कौन है हॉरिजॉन्टली अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स अप्लाई हॉरिजॉन्टली। तो एटा को केस जानी पारुथबो जोटा प्रीवियसली जोटा हॉरिजॉन्टल फोर्स पई जो केस करथिले जोटी हमर P मिनिमम वैल्यू ऑफ P कोन बाहर थिला P मिनिमम इक्वल्स टू W tan अल्फा माइनस 5 W tan अल्फा माइनस 5। तो ये फार्मूला जदी पुट करिवा ए W अछि हम पाखरे अल्फा माने कोन अल्फा माने हला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। तो ये अल्फा केते देछि अल्फा केते देछि 30 डिग्री। तो अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री फाई रो वैल्यू बाहरी जीवो ना म्यू दे दीची 0.25 तो tan phi इक्वल्स टू एटा बाहरी जीवो tan phi। तो एटी फाई जदी कैलकुलेशन करिवा तो tan इनवर्स फाई इक्वल्स टू केते जीवो tan इनवर्स 0.25 यदि tan इनवर्स 0.25 करिवो तो वैल्यू आसी जीवो 14.03। ठीक अछि। एटी पुट कर दियो 100 into tan अल्फा माइनस 5 पुट कर देले तो वैल्यू आसी जीवो अराउंड
28.67 न्यूटन बुझला 28.67 न्यूटन एटा जदि क्वेश्चन यदि सॉल्व करबा ताले एटी पी मिनिमम रो वैल्यू आसी जिवो 46.4 न्यूटन पी मैक्सिमम रो वैल्यू आसी जिवो 376.2 न्यूटन ठीक अछि तो एवला एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए जो 5-6टा क्वेश्चन गले याकू बेस करिकि मैक्सिमम क्वेश्चन आस्ते आउ किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो रे देखियो ठीक अछि थैंक यू।